हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ द सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड इज नेग्लिजिबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। अब देखो, इसको जस्टिफाई करना है। तो अगर हम लोग हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल देखें तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एंड मोर देन एच बाय 4 पाई। ठीक है, ये होता है चूंकि डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डेल्टा भी। तो इस एक्सप्रेशन को और किस हिसाब से जाना जा सकता है? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा भी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेक्स्ट while microscopic particles include atom and molecules that are visible to। अब क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है वो आंख से खुद देख के देखा जा सकता है माइक्रोस्कोपी को, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को आंख से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो मान लो if the uncertainty principle is applied to a macroscopic object of mass 1 मिलीग्राम। ठीक है, तो अगर मास 1 मिलीग्राम है तो इसका मतलब हो गया कि उसका वेट 10⁻⁶ kg हो जाएगा। तो डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच बाय 4 पाई इंटू एम। ठीक है, यहाँ से वैल्यू अगर निकालेंगे डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स का, किया जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट पुट करेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, 4 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू मास का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 10⁻⁶ kg। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू जो आ गया वो आ जाएगा 0.52 इंटू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, while the same value of product of uncertainty the माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लिया गया जिसका मास जो लिया गया। अब इस बार माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लिया गया, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये माइक्रोस्कोपिक था जिसमें मास जो है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे, डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और 4 पाई का वैल्यू भी सेम होगा 4 इंटू 3.14, और यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 0 अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.57 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स का जो मैक्रोस्कोप पार्टिकल्स में वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जबकि माइक्रोस्कोपी पार्टिकल्स में क्या होता है इन तो हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स ऑब्टेन्ड फॉर मैक्रोस्कोपी पार्टिकल इज एक्सट्रीमली स्मॉल in comparison to microscopic particles, thus it is insufficient
फॉर द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू अप्लाई द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो यही है जो, क्योंकि दोनों का वैल्यू देखो, दोनों के वैल्यू में कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10⁻, कितना आ रहा है डेल्टा एक्स, अगर वैल्यू यहाँ पे देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो डेल्टा भी इंटू एक्स का जो वैल्यू आया है यहाँ पर, वो है 0.57 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पर है -4 और यहाँ पर अगर देखोगे -28। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इस इनसिग्निफिकेंट है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।